देखो, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी रूट ऑफ n स्क्वायर माइनस n माइनस वन प्लस n अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू जीरो, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 8 अल्फा प्लस बीटा। ओके, अभी देखो ये गिवन दिया है, 8 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड करना है। तो देखो इसके सॉल्यूशन, देखो हियर इज अ स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 8 अल्फा प्लस बीटा। सो 8 अल्फा प्लस बीटा वी आर गिवन दैट लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, वहाँ पे क्या दिया है, find the value of 8 alpha plus beta. We are given that limit n tends to infinity root of n square minus n minus 1 plus n alpha plus beta equal to 0. Find the value of a. For the limit to converge to a finite value, the term that grows infinitely with n must be eliminated. Let's analyze the behavior of the expression as n tends to infinity. The term root of n square minus n minus 1 behaves like root of n square that is equal to n for very large n. So the expression is approximately n plus n alpha plus beta, and take common, so 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा, सही ना। दिस एक्सप्रेशन कौन सा है ना, ये जो एक्सप्रेशन है दैट टेंड इनटू एन ना, तो एन अल्फा प्लस बीटा बन जाएगा, मतलब एक्सप्रेशन क्या बन जाएगी ये। अगर इसमें n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगा दिया तो n एंड 1 प्लस अल्फा गोज टू इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी अनलेस द कोएफिशिएंट 1 प्लस अल्फा इज अ जीरो, है ना। ये टेंड इनटू इन्फिनिटी जाएंगे ना, n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो 1 प्लस अल्फा का n का कोएफिशिएंट क्या लेना पड़ेगा, जीरो। अगर ये 1 प्लस अल्फा उसका कोएफिशिएंट है तो अल्फा की वैल्यू क्या बन गई, 1। ऐसे आना चाहिए था नेक्स्ट लाइन, अल्फा इक्वल टू माइनस वन, सही है। कैसे, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ बीटा। अब बीटा की वैल्यू निकालने के लिए देखो अल्फा इक्वल टू माइनस वन पुट करेंगे, कौन से, ये इसमें, तो ये इक्वेशन बन गया। तो नेक्स्ट टू इवैल्यूएट द लिमिट ऑफ द पार्ट n टेंड्स टू इन्फिनिटी रूट ऑफ n स्क्वायर माइनस n माइनस वन माइनस n, बीटा को छोड़ के। ओके, अभी देखो दिस इज एन इनडिटरमिनेट फॉर्म ऑफ द इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी के फॉर्म में वो। अभी वी कैन सॉल्व बाय मल्टीप्लाइंग बाय कॉन्जुगेट, तो ये जो माइनस है तो वो देखो प्लस प्लस मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड कर दिया, तो ऊपर वाले की टर्म क्या आ गई, एन स्क्वायर माइनस एन माइनस वन माइनस एन स्क्वायर, तो ये माइनस एन माइनस वन, और नीचे में आ गया रूट एन स्क्वायर माइनस एन माइनस प्लस एन, सही है। अभी डिवाइड बाय एन कर देंगे, तो डिवाइड बाय न्यूमरेटर और डिवाइड करो, देखो लेट इवैल्यूएट दिस लिमिट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय हाईएस्ट पावर ऑफ एन। ऊपर में हायर पावर क्या मतलब एन एन, तो एन एन स्क्वायर रूट के अंदर एन गया तो एन स्क्वायर बनता है, देखो एन स्क्वायर एन बाई एन, तो ये हो गया 1 माइनस वन। अभी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी जैसे जैसे नहीं कि n टेंड्स टू इन्फिनिटी है ना, जो भी n है वो 1 बाय n के फॉर्म में लाना है, तो 1 बाय n 1 बाय n 1 बाय n टेंड्स टू इन्फिनिटी पुट किया तो माइनस वन आता ऊपर, और नीचे में आता 1 प्लस वन, देखो यहाँ पे रूट वन मतलब 1 प्लस वन माइनस वन बाई टू, ये आ गई माइनस वन बाई टू। ये किसकी वैल्यू होगी, ये इसकी। अभी इसमें पुट कर देंगे माइनस वन बाई टू, तो बीटा निकल जाएगा, देखो इसकी वैल्यू प्लस बीटा, मतलब ये वैल्यू प्लस बीटा इक्वल टू जीरो, तो माइनस वन बाई टू प्लस बीटा इक्वल टू जीरो मतलब बीटा इक्वल टू वन बाई टू। ये नेक्स्ट लाइन में आना चाहिए था, नेक्स्ट लाइन में नहीं है, ये बीटा इक्वल टू वन बाई टू। कैलकुलेट द फाइनल वैल्यू, अल्फा निकल गया बीटा निकल गया, अल्फा इक्वल टू माइनस वन है, बीटा इक्वल टू वन बाई टू। फाइंड क्या करना है, एट अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस वन बाई टू प्लस वन मतलब माइनस वन बाई टू आएगा, तो एट अल्फा प्लस बीटा इक्वल एट माइनस वन बाई टू दैट इज माइनस फोर, तो माइनस फोर इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट